अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। तो सबसे पहले उसमें आता है बायोफिज़िक्स। तो बायोफिज़िक्स क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये फील्ड जो है हमें ये दिखाती है कि हमारी बॉडी के अंदर फिज़िकल प्रोसेस कैसे होता है। मतलब जैसे कि एनर्जी, फोर्स, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी ये हमारी बॉडी में कैसे होती हैं। तो जैसे हमारा हार्ट जो है, हार्ट का काम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का होता है। जैसे हमारे हार्ट की ईसीजी होती है। और इसके अलावा जो है दूसरी एग्जांपल इसके आ जाती है मसल्स का मूवमेंट और फोर्स। अब हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। स्टडी अबाउट केमिकल्स विच अक्योर विथ इन लाइफ। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद है या जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। उसकी एग्जांपल आ जाती है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे? डाइजेशन हमारे जो है उसमें फूड की केमिकली ब्रेकडाउन होती है। जैसे फूड के तोड़ने फोड़ने का अमल होता है और वो कौन करवाता है? इंजाइम। इंजाइम इंजाइम का एक्शन क्या होता है? जैसे इंजाइम के एक्शन में आ जा रहा है अमाइलेस। अमाइलेस जो है वो एक इंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ये हो गया बायोकेमिस्ट्री। अब आते हैं बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टैटिकल मेथड अप्लाइड टू बायोलॉजिकल एंड मेडिकल डेटा। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें हम जो है डिज़ीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। वो कैसे? जैसे हम ये बताते हैं कि कितने लोग किस बीमारी में मुब्तला हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोस्टैटिक्स में आ जाती हैं। तो अब आते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की तरफ। इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा यूजिंग कंप्यूटर्स एंड मैथमेटिक्स मॉडल्स। इसमें जो है हम कंप्यूटर और मैथ का यूज़ करके लिविंग चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में आ जाता है जीन्स कैसे काम करते हैं। उसके अलावा है डीएनए से आरएनए और प्रोटीन कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आ जाते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। इसके बाद हम आते हैं बायो जियोग्राफी पे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोजियोग्राफी का मतलब है जब हम ज़मीन पर जानवर और पौधों की तकसीम के बारे में पढ़ें, उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब जैसे देखा जाए कि वाई कैंगरू आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड नॉट इन अदर कंट्रीज़। तो ये बायोजियोग्राफी की एग्जांपल है, क्योंकि जो है देखा जाए कि कैंगरू जो है ना वो ओनली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बायोजियोग्राफी का मतलब ही है कि हम ऑर्गेनिज्म को तकसीम करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करें और एक जगह पे ही रखें। जैसे कैंगरू जो है वो ओनली हमें ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये बायोजियोग्राफी की एग्जाम्पल होगी। तो अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायो का मतलब होता है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन देयर प्रोडक्ट टू मेक यूजफुल मटेरियल और सॉल्व प्रॉब्लम्स। बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसमें हम जो है मतलब एनिमल्स, बैक्टीरिया और जो है जानवरों का यूज़ करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आ गया कि दूध से दही बनाने का अमल। उसके अलावा जो है बैक्टीरिया से हम जो है न्यू मेडिसिन्स बनाते हैं या इंसुलिन बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं किस में आ जाती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? बायो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स आर यूज्ड फॉर अर्निंग एंड मैनेजिंग मनी। फॉर एग्जांपल, फार्मर यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स टू मेक फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर सेलिंग। बायो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? बायो इकोनॉमिक्स में ये आता है कि हम जिंदा चीज़ों का यूज़ करके पैसे कमाते और उनका सही इस्तेमाल सीखते हैं। जैसे जो है किसान जो होते हैं वो पौधों और जानवरों का इस्तेमाल करके खाने की चीज़ें बनाते हैं। जैसे उन्हें फिर बेच कर वो हैं जो हैं वो पैसे कमाते हैं। तो ये सब जो है बायो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो बच्चों, आज का था ये लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।